हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह एक साधारण डायरी रखे। ये किस धारा में प्रावधान है, जल्दी बताइए। तो किस धारा में प्रावधान है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? धारा 44 में। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट प्रावधान है किस धारा में? जल्दी बताओ, किस धारा में प्रावधान है ये? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? धारा 36 के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि लावारिस संपत्ति का दावेदार उद्घोषणा की तिथि से 6 माह के अंदर उपस्थित नहीं होता है तो संपत्ति बेच दी जाएगी किसके द्वारा? तो सर, जो आपकी संपत्ति है ये किसके द्वारा बेच दी जाएगी? मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के उत्तर प्रदेश रेगुलेशन में कितने अध्याय हैं, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन में सर कितने अध्याय हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 37। कितने हैं सर? 37। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पुलिस जोन का प्रधान अधिकारी कौन है? पुलिस जोन का प्रधान अधिकारी कौन है? तो पुलिस जोन का प्रधान अधिकारी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे और सुबह 11 बजे 2 स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। जैसा सिलेबस यूपीएसआई में दिया है बिल्कुल हूबहू वही टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा फ्री स्पेशल क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे, है ना? इतना ही बोलूंगा कि एक बार आ जाओ आप क्लास में, बस उसके बाद आपको क्लास, अच्छा एक बार आ रहे हो तो पूरी क्लास भी मत देखना। 10 मिनट का समय देना मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अनअकैडमी पर, मैं आपको कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो एक बार आने का प्रयास कीजिए या कष्ट कीजिए मेरे कहने से। क्लास पसंद ना आए तो जितना हो सके डिसलाइक कर देना क्लास को। अपने 4 दोस्तों से और बोलना कि इसकी क्लास डिसलाइक करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन नहीं आ रहे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, तो मुझे आपत्ति है। क्लास तक कैसे पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक से नहीं पहुंच पा रहे तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं जैसे आपको क्लास में पहुंचना है, ठीक है? आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिले के भीतर सभी अपराधों एवं घटनाओं से जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराने का दायित्व है किसका? तो ये जो दायित्व है ये पुलिस अधीक्षक का दायित्व है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। थाने का प्रधान मुहर्रिर लेखक है।
थाने का प्रधान मुहर्री लेखक है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्यपालक क्लर्क भी होता है, रिकॉर्ड कीपर भी होता है, थाने पुलिस थाने का लेखाकार भी होता है, ये सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में साधारणतः पुलिस जिले में सर्व पुलिस प्रशासन निहित होगा। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक में होगा, महानिरीक्षक में भी होगा, उप महानिरीक्षक में भी होगा, उपरोक्त सभी में होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिकारी किसकी इजाजत से त्यागपत्र दे सकता है? तो किसकी इजाजत से त्यागपत्र दे सकता है? जिला अधीक्षक की इजाजत से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे जब तक महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की लिखित अनुज्ञा से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। वे क्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती का अधिकार है किसका? तो ये जो अधिकार ये राज्य सरकार को है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अतिरिक्त अगर पुलिस बल आपको बुलाना पड़े तो ये जो आपका अधिकार है ये राज्य सरकार का अधिकार है। विक्षुब्ध या संकटग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और क्षेत्र के किसी व्यक्ति की दुराचरण से मृत्यु, घोर उपहति के मामले में किसी व्यक्ति के प्रतिकार का आवेदन किया जा सकेगा। तो ये जो आवेदन है कहाँ पर किया जा सकेगा? ये किया जा सकेगा आपका जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है किस धारा में? तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये धारा 17 के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये, ध्यान रखना। ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 21 में वर्णित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे, यह प्रावधान है किस धारा के अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 22 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन करेक्ट। बिना दावे वाली संपत्ति को निरुद्ध करने का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? जिले का मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति के विक्रय का आदेश किन परिस्थितियों में कर सकता है? जल्दी बताइए। जब संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली हो, इस कंडीशन में कर सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट का यह विचार हो कि संपत्ति के विक्रय से उसके वास्तविक स्वामी को लाभ होगा, इस कंडीशन में भी कर सकता है। जब संपत्ति 10 रुपये से कम मूल्य की हो, इस कंडीशन में, सभी कंडीशन में कर सकता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब? तो ये 1 जनवरी 1862 से प्रवृत्त हुई। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा संबंधित है। संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? मेंस रिया का तात्पर्य क्या होता है? तो मेंस रिया का मतलब होता है आपका दुराशय। क्या होता है सर? दुराशय। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है किसका? ये पढ़ा चुका हूं मैं, बता भी चुका हूं। तो स्त्री शब्द जो है ये जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की स्त्री का, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता में स्त्री घोतक है, बता दिया मैंने। स्त्री जो है वो किसी भी आयु की स्त्री से संबंधित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत को परिभाषित किया गया है किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 18 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है? प्रसिद्ध वाद है इसलिए आपको बताना है और पढ़ा भी चुका हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सर ये थे आपके 25 मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।